हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के रिव्यू का और कैलकुलेशन करेंगे कि ये फंड हमें कितना का ग्रोथ देता है। अगर हम एक्चुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो 25 सालों में देखेंगे। वीडियो में ऐसे बात करेंगे, एक तो कैसा फंड है, रिव्यू करेंगे कितने सालों से चलते आ रहा है, कितना कितना परसेंट का है सब ग्रोथ दिया है, क्या ये अच्छे फंड है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि हम यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव कितना होना चाहिए, जो अगर हम 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाएगा। हम बातें करेंगे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का दोस्तों। और हम रेगुलर ग्रोथ प्लान की बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करेंगे। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में दोस्तों 1.55% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। हमेशा हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का ही बातें करते हैं ताकि हमें इससे कुछ ज़्यादा रिटर्न मिले। तो हमारा जो फंड है कम से 25 लाख 30 लाख का ज़्यादा तैयार हो। कुछ देट हमारा 1 करोड़ का फंड तैयार हो रहा है तो 1 करोड़ 25 लाख का तैयार हो। अगर 2 करोड़ का हो रहा है तो 2 करोड़ 25-30 लाख रुपए का तैयार हो। इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फंड हाउस पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड है। दिसंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था। निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। और इंडेक्स फंड है और रिटर्न दिया है 18.15%। 2013 से लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं तो 10 साल लगभग हो रहा है हमारा इस फंड को। और ये फंड हमें 18% का ऐसा ग्रोथ ऐसे दे रहा है कंटिन्यू दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखेंगे हम कैलकुलेशन करके कि हमारे कितना का फंड तैयार होता है। अगर हम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए, 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 सालों के लिए, और 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए, और 5000 से इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 सालों के लिए। वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मिड कैप वाले जितने शेयर्स हैं कंपनी है उसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, 1.93% का एक्सपेंस रेशियो है। फंड साइज की बातें करते हैं तो 7257.41 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। बहुत बड़ा फंड है। ओपन इंडेड फंड है। अगर रिस्क कैटेगरी की बातें करते हैं तो बिलो एवरेज है, मतलब एवरेज से कम रिस्क है। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत कम रिस्क पे है 18% का रिटर्न से मिलता रहेगा दोस्तों। रिटर्न की बातें करते हैं तो हाई रिटर्न है 18%, क्योंकि रिस्क कम है तो उसके हिसाब से रिटर्न 18% है, तब बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे 5000 रुपया लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम 1000 रुपया 2000 4000 5000 रुपये जितने भी हमारे पास अवेलेबल रहेंगे हम इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम एसआईपी की बातें करते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ प्लान में दोस्तों। अगर एग्जिट लोड की बातें करते हैं तो 0.5% है। अगर हम 90 दिन के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो हमें 0.5% जो हम रिडीम करेंगे उसमें से हमारे कट जाएंगे दोस्तों। अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बातें करते हैं तो 7.43% का दिया है। 3 सालों की बातें करते हैं तो 3 साल में रिटर्न दिया है 35.72%। और अगर हम 5 साल की बातें करते हैं तो 17.27% का रिटर्न दिया है। अगर हम एवरेज टोटल रिटर्न की बातें करते हैं तो 18% का रिटर्न है कंटिन्यूस दिया है। चलिए हम कैलकुलेशन की बातें करते हैं। अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए या फिर 30 सालों के लिए, 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए या फिर 30 सालों के लिए, तो हमें कितना का फंड तैयार होगा और हमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़े ताकि हमारा ऐसा अच्छा फंड तैयार हो जाए। अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, टेन्योर 25 सालों के लिए लेते हैं और ग्रोथ रेट जो हमारा चल रहा है 18%, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड। और हमारा जो फंड तैयार होता है 58,23,000 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। क्योंकि रिस्क यहाँ पे कम है इसलिए रिटर्न थोड़ा कम है। अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। चलिए हम बातें करते हैं अगर 5 साल और ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं सेम इन्वेस्टमेंट को तो हमारा फंड कितना का तैयार होता है। ग्रेट है। अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 सालों के लिए करते हैं, क्योंकि हमने 25 साल के लिए किया था, अब यहाँ पे है 5 साल और ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। सेम इन्वेस्टमेंट हमारा है 1000 रुपया और रेट ऑफ रिटर्न भी 18% है। यहाँ पे देख रहे हैं 3,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब पहले हमारा 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था, अब हमारा 60,000 बढ़ के 3,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा जो रिटर्न है 1,43,25,000 रुपये का तैयार हो गया दोस्तों। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो हमारा करोड़ों का फंड तैयार हो जाता है, ये तो निश्चित है। तो चलिए हम अगर 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो अच्छा खासा हमारा फंड तैयार हो जाता है। चलिए हम बातें करते हैं 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होगा। हेलो गाइस, अगर हम 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल टेन्योर को रखे हुए हैं और रिटर्न है अगर 18% से कैलकुलेशन करते हैं तो 15 लाख रुपया का हमारा ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है। और हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 2,91,16,000 रुपया का है। तो हम वहाँ पे देख रहे थे कि हम 1000 रुपया में सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ाने से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड तैयार हुआ था और यहाँ लगभग 3 करोड़ का फंड तैयार हो रहा है, वो भी 5000 लगभग 5 गुना इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है। तो हम क्यों नहीं 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा ले। चलिए देखते हैं अगर हम 25 की जगह 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है। गाइस, अगर हम 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 सालों के लिए, हम पहले 25 सालों के लिए कर रहे थे, अभी 30 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल और कंटिन्यू कर रहे हैं
रिटर्न जो हमारा है वो 18% है। हमारा 18 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे, और हमारा 7,16,26,000 का फंड तैयार हो जा रहा है। ठीक है, 7,16,26,000 का फंड तैयार हो जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। गाइज, अगर आप सिंपली 25 सालों में 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार करना चाहते हैं तो आप 2,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ प्लान में, क्योंकि हम यहाँ पे 2,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहे हैं 25 सालों के लिए। 18% जो रिटर्न हम पहले से मिलते आ रहा है 10 साल से कंटिन्यू, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मैच्योरिटी अमाउंट जो हमारा है 1,16,46,000 रुपया का फंड तैयार हो सिर्फ 25 साल में। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 25 साल के बदले अगर कंटिन्यू करते हैं हम 30 साल, तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाएगा। ग्रेट दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे थे कि हम 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 25 साल के लिए, और हमारा जो रिटर्न हमें मिल रहा था वो लगभग ऐसे 2,90,00,000 रुपया के करीब ऐसे मिल रहा था। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 2,000 रुपया सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 सालों के लिए तो गजब का ऐसे रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। 18% ही हमारा ग्रोथ रेट है। सिर्फ 7,20,000 रुपया का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, हमें जो रिटर्न मिल रहा है 2,86,50,000 रुपया का रिटर्न मिल रहा है। तो हमारा ये 2,000 रुपया वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इस फंड में तो 2,000 रुपया से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर नया फंड है तो 2,000 रुपया से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 1,000 रुपया के बदले अगर आप 2,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 सालों में भी आपका 1,15,16,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। आप ऐसे यहाँ पे 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 2,000 रुपया से तो आपको 2,86,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाएगा। तो दोनों बेहतर है दोस्तों, 25 सालों के लिए या 30 साल, आपका जो मर्जी वो टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट है तो 2,000 रुपया से शुरू करें, बहुत अच्छा फंड है और आपको इसे रिस्क भी कम है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा खासा है रिटर्न मिल रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।